हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव के रूप में पूजा जाता है। शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जो सृष्टि, संरक्षण और विनाश के चक्र के अधिपति हैं। उनकी पूजा और आराधना का महत्व अनंत है और उनके भक्त उन्हें विभिन्न रूपों में पूजते हैं। शिव एक अद्वितीय देवता है जिनके अनेक स्वरूप और पहलू हैं। वे योगियों के योगी, ध्यान के देवता और नटराज के रूप में भी जाने जाते हैं। शिव का हर रूप उनके भक्तों के लिए एक विशेष संदेश और महत्व रखता है। इनमें से शिवलिंग एक अमूर्त और फिर भी शक्तिशाली प्रतीक शिव की अनंत और सर्वव्यापी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की पूजा में भक्तों की असीम श्रद्धा और विश्वास झलकता है। यह निबंध भगवान शिव के बहुआयामी स्वरूपों, विशेष रूप से शिवलिंग के महत्व पर प्रकाश डालता है। शिवलिंग की पूजा और उसके पीछे की गहरी धार्मिकता को समझना महत्वपूर्ण है। हम शिव के प्रतीकात्मक रूपों का पता लगाएंगे, जो उनके दिव्य गुणों और ब्रह्मांडीय भूमिका में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। शिव के नटराज रूप में उनका तांडव नृत्य सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त हम शिवलिंग के इतिहास, प्रतीकवाद और निरंतर अभिषेक के महत्व पर डेल्व करेंगे। अभिषेक की प्रक्रिया और उसके पीछे की धार्मिकता को समझना भी महत्वपूर्ण है। अंत में हम शिव के 10 प्रमुख रूपों पर चर्चा करेंगे, जो जीवन और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को समझने में हमारी सहायता करते हैं। शिव के ये रूप उनके भक्तों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। भगवान शिव के विविध रूपों को अक्सर विशिष्ट प्रतीकों से सजाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का गहरा अर्थ होता है। शिव के इन प्रतीकों में छिपे रहस्यों को समझना हमें उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के गहरे सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। उनकी जटाएं, जिसमें पवित्र गंगा नदी निवास करती है, अनंत ब्रह्मांड और मन पर नियंत्रण का प्रतीक है। गंगा नदी का शिव की जटाओं में प्रवाहित होना यह दर्शाता है कि कैसे शिव ने इस पवित्र नदी को अपने नियंत्रण में रखा और उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। उनके माथे पर चंद्रमा शुद्धता, शांति और जागृत चेतना को दर्शाता है, जो यह बताता है कि शिव हमेशा शांत और स्थिर मन के साथ रहते हैं। चंद्रमा का यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जबकि उनकी तीसरी आंख 3 गुणों सत्व, रजस, तमस, 3 कालों भूत, वर्तमान, भविष्य और 3 लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का प्रतीक है। यह तीसरी आंख हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक दृष्टि को जागृत करना चाहिए और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव का सर्पहार उनके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ विनाशकारी शक्तियों पर उनकी महारत और विषैले विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। यह सर्पहार हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनका त्रिशूल 3 आयामी ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, 3 प्रकार के दुखों, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक के विनाश को दर्शाता है। त्रिशूल का यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का सामना करना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। डमरू एक छोटा ड्रम सृजन की आदिम ध्वनि या नाद का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि शिव सृजन और विनाश दोनों के अधिपति हैं। डमरू की ध्वनि हमें यह सिखाती है कि जीवन में सृजन और विनाश दोनों ही आवश्यक है और हमें इन दोनों को संतुलित रखना चाहिए। जबकि उनकी मुंडमाला खोपड़ियों की एक माला मृत्यु पर उनकी विजय और जन्म और मृत्यु के चक्र से परे होने का प्रतीक है। यह मुंडमाला हमें यह सिखाती है कि हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए और जीवन के चक्र को समझना चाहिए। शिवलिंग शिव का एक एनिकॉनिक प्रतिनिधित्व उनके निराकार और साकार दोनों रूपों का प्रतीक है। यह शिव और शक्ति, पुरुष और महिला सिद्धांतों के मिलन का प्रतीक है, जो सृजन के लिए आवश्यक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग का अंडाकार आकार अनंत, असीम ब्रह्मांड का प्रतीक है, जबकि इसके आधार का अर्थ है कि यह सृजन का मूल स्रोत है। शिवलिंग की पूजा शिव की सर्वव्यापी चेतना से जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह भक्तों को भौतिक जगत के भ्रम से परे देखने और अस्तित्व की अंतर्निहित एकता का अनुभव करने में मदद करता है। सेक्शन 4 अभिषेक शिवलिंग को ऊर्जावान बनाए रखना। शिवलिंग की पूजा में अभिषेक, पवित्र तरल पदार्थ चढ़ाने की रस्म का बहुत महत्व है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और इसे शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।
जल, दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस जैसे पदार्थ शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका वैज्ञानिक आधार भी है। प्रत्येक पदार्थ का अपना अनूठा आध्यात्मिक महत्व होता है। जल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जबकि दूध पोषण का प्रतीक है। दही और घी समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है, और शहद मिठास और सौहार्द का प्रतीक है। निरंतर अभिषेक शिवलिंग की ऊर्जा को शुद्ध और सक्रिय करने वाला माना जाता है, जिससे शिवलिंग के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, जिससे भक्तों के लिए आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। यह प्रक्रिया भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करती है। अभिषेक का कार्य न केवल एक प्रतीकात्मक प्रसाद है, बल्कि इसमें गहरा वैज्ञानिक महत्व भी है। यह प्रक्रिया शिवलिंग के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जावान वातावरण बनाती है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाने से उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जावान कंपन पैदा होता है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है, जो आसपास के वातावरण को शुद्ध और सामंजस्य स्थापित करता है। यह प्रक्रिया न केवल मंदिर के वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि भक्तों के मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। यह क्रिया भक्तों को उनके भीतर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और शिव की दिव्य कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। अभिषेक के माध्यम से भक्त अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास होता है। सेक्शन 5 शिवलिंग इतिहास और प्रतीकवाद। शिवलिंग की पूजा वैदिक काल से ही हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग रही है। पुराणों और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में शिवलिंग की उत्पत्ति और महत्व के बारे में कई कथाएं हैं। एक किंवदंती के अनुसार शिवलिंग पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ था, जो प्रकाश का एक अनंत स्तंभ था, जो शिव और विष्णु के बीच एक विवाद के दौरान प्रकट हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार शिवलिंग सृजन के प्रतीक के रूप में ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया गया था। शिवलिंग का इतिहास और प्रतीकवाद इसकी स्थायी प्रकृति और हिंदू धर्म में इसके महत्व को दर्शाता है। सेक्शन 6 शिव के 10 रूप विभिन्न पहलुओं को समझना। जबकि शिवलिंग शिव के निराकार पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, उनके 10 प्रमुख रूप, जिन्हें दशमहाविद्या के रूप में जाना